10th क्लास की इस वीडियो में जो कि ट्रायंगल चैप्टर से है, इस वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सपोज करो हमारे पास ना ये ट्रायंगल है एक, मुझे थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए थी, चलो कोई ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस ट्रायंगल के थर्ड साइड, सपोज करो ये जो थर्ड साइड है मेरे पास ट्रायंगल थी ए बी सी, जो ये वाला पॉइंट है वो है डी और ई पॉइंट है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो डी ई पॉइंट है यानी कि जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये कह रहे हैं कि अगर डी ई जो है, इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि हम साइड्स की रेशियो ले सकते हैं। जो दूसरी दोनों साइड हैं उसको जो ये पैरेलल लाइन होगी वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए, अब याद रखना हमेशा जितने भी थ्योरम्स होती हैं तो मैथ्स में मार्क्स तभी मिलेंगे तुम्हें अगर तुम ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखोगे। तो सबसे पहले तो मैं गिवन लिख रहा हूँ यहाँ पे। गिवन क्या है मुझे, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी ई intersects AB and AC at point, कौन से पॉइंट थे हमारे पास, D and E रिस्पेक्टिवली। तो प्रूव क्या करना है हमें, मैंने जैसे कि बताया, हमें प्रूव करना है कि जो ये पैरेलल साइड है जो कि D और E है, ये हमारी जो दोनों साइड्स होंगी यानी कि जो AB है और AC है उसको ए डी बाई डी बी की अगर मैं रेशो लूँ अगर उनकी, तो वो ए ई बाई ई सी के इक्वल होगी, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस करते हैं। अब ये थ्योरम है, इसमें स्टेप्स का ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में, मैं बी ई को ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं सी डी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ए सी पे, तो ये मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर। और मैं ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ए बी पे, तो मैं इन पॉइंट को ना एल और एम मार्क कर देता हूँ, एल एंड एम मार्क कर देता हूँ। मार्किंग तुम जो मर्जी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने ज्वाइन किया किसको, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या की, ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर अपॉन ए सी। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका कैसा होगा। अब अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है मेरे पास, ए डी ई ट्रायंगल है मेरे पास, ये रही मेरे पास ए डी ई ट्रायंगल है, ए डी ई, ये ऊपर वाली ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। अब जो बेस है मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ ए डी, तो मेरे पास बेस ये है और हाइट ये है, ठीक है। तो बेस ए डी है, हाइट मेरे पास ई एल है। तो मैं करता हूँ इसको, सो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए डी इंटू ई एल, ठीक है। वैसे ही अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, जो डी बी ई है हमारे पास ट्रायंगल, वो ये वाली ट्रायंगल है डी बी ई, ये वाली ट्रायंगल है, नीचे वाली जो ट्रायंगल है ये।
तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली बेस है वो क्या है, DB, और जो मेरे पास इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो याद रखना, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है ये इसकी हाइट होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस, बेस बोल तो हमारे पास क्या हो गया, DB इंटू हाइट बोल तो EL हो गया। अब अगर मैं इन दोनों की रेशो ले लूँ, तो मैंने क्या किया, एरिया किसका, ट्राइंगल ADE की रेशो ली है मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। जब मैंने इनकी आपस में रेशो ली तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EL अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EL। अब EL से EL तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और मेरे पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स AD अपॉन 2 टाइम्स DB। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा कि एरिया इसके इक्वल है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ इस बार, ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। अब देखो ना, बात तो सेम ही है। अगर मैं ADE ट्राइंगल का एरिया लूँ या फिर AED ट्राइंगल का ले रही हूँ एरिया लूँ, तो ट्राइंगल तो सेम ही है ना। अब दोनों केसेस में ट्राइंगल सेम है, तो मैं इसको बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन क्योंकि मैं AED मान रहा हूँ ना, तो AED के केस में क्या है, जो मेरे पास AE है वो बेस है और जो DM है वो हाइट है। तो मैं AED ट्राइंगल में जो वैल्यू पुट करूँगा ना इसकी, वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरे पास AE इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरे पास DM। तो अब मेरे पास जब ये इक्वेशन आ गई, ऐसे में क्या लिख सकता हूँ कि जो एरिया है मेरे पास कौन सी ट्राइंगल का, ट्राइंगल ECD। जो ECD ट्राइंगल का एरिया वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देख लेते हैं ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल मेरे पास ना ECD, ठीक है। इसमें ये मेरे पास बेस हो गया और ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी। ये थोड़ी सी ट्राइंगल टिल्टेड है ना, तो हाइट का ध्यान रखना। EC इसमें बेस है और DM इसमें हाइट है। EC इसमें बेस है और DM इसमें हाइट है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, EC इंटू DM, ठीक है। अब अगर मैं इनकी रेशोज़ लूँ, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा AE बाय EC। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो ट्राइंगल DBE है, इस बात का हमने ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, क्योंकि जो ट्राइंगल DBE है और जो ट्राइंगल ECD है हमारे पास, ये सेम बेस पे हैं। फिर से सुनो, ट्राइंगल कौन सी, D, मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ, जो DBE ट्राइंगल हैं, ठीक है, और जो ECD ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेम बेस पे है। जो बेस हम ले लेते हैं, सपोज करो DE बेस ले लेता हूं मैं, ये सेम बेस में है दोनों के दोनों ट्राइंगल और पैरेलल लाइन के बीच में है। तो सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच में होने वाली ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो ट्राइंगल DBE एंड ECD being on same base DE and between same parallel lines, कौन सी, DE and BC, so we can write area of triangle DBE
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। अब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया है कि दोनों के जो एरियाज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन मार्क कर दी मैंने। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास, अब देखो ना, ADE DBE ECD, अब ये तो आपस में इक्वल ही है ना, तो मैं इनसे ये लिख सकता हूँ ना कि जो AD/DB है वो किसके इक्वल होगा, AE/EC के। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखो ना, हमने ये तो प्रूव कर दिया, लेकिन इससे ना मैं कुछ एक और चीज़ें भी निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ ध्यान से देखना, जो मेरे पास AD/DB है वो इक्वल है किसके, AE/EC के, तो साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो है वो 1 ऐड कर रहा हूँ, तो AE/EC प्लस 1 हो जाएगा। अब बेसिकली होगा क्या, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो AD+DB/DB इज इक्वल टू AE+EC/EC। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा ना, तो सीधी सी बात है, मेरे पास AD+DB जो है वो टोटल किसके बराबर है, AB/DB, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा फिर मेरे पास, AE+EC किसके बराबर है, AC के, तो AC/EC हो गया। तो एक तो ये भी प्रूफ निकलता है मेरे पास, तो मैं पूरी साइड के पार्ट के साथ जो रेशो है वो दूसरी वाली पूरी साइड के पार्ट के साथ जो रेशो उसके बराबर रख सकता हूँ। तो क्या है मेरे पास, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अगर मैं दोनों साइड का रेसिप्रोकल करूँ तो वो भी तो इक्वल होगा ना, तो DB/AD इज इक्वल टू EC/AE, ठीक है। अब इस केस में, अब अगर मैं 1 ऐड करूं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, अगर मैं 1 को ऐड कर रहा हूं ना, तो बेसिकली होगा क्या, AD+DB/AD इज इक्वल टू AC नहीं है, AE है, AE/EC/AE। तो बेसिकली अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो AD+DB जो है वो किसके बराबर है, AB/AD हो जाएगा, और AE+EC जो है वो AC के बराबर है, AC/AE हो जाएगा। और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो AD/AB इज इक्वल टू AE/AC, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में जो ये सेकंड वाला प्रूफ है उसमें हमने इसको रेशो में लिया किसके साथ, AB के साथ, और वो किसके इक्वल होगी, इसकी रेशो इस पूरी के साथ। जो भी ये रिजल्ट निकले ना, ये हमें आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। तो फर्दर हम कन्वर्स करते हैं थेल्स थ्योरम का। तो बेसिकली इस थ्योरम में हम लोग कन्वर्स पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम का। तो हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो कहने का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है एक, तो इस पे कोई लाइन है, सपोज करो वो लाइन है L, ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो ट्राइंगल थी ABC और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है D और E पॉइंट पे। अब बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है कि अगर ये लाइन हमारी जो साइड्स हैं ट्राइंगल की AB और AC साइड को अगर ये इक्वल रेशोज में डिवाइड करेगी, देन दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू BC। सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया था सभी थ्योरम्स में हमें लिखना पड़ता है, तो गिवन लिखूंगा मैं इसमें। तो गिवन क्या है मेरे पास, ट्राइंगल ABC है मेरे पास, एंड अ लाइन L इंटरसेक्टिंग AB at D and AC at E, ठीक है, सच दैट कैसे इंटरसेक्ट कर रही है कि हमारे पास जो AD/DB की जो रेशियो है वो इक्वल आ रही है किसके, AE/EC के। अब बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव DE इज पैरेलल टू व्हाट EC, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ के साथ। तो अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूँ ना, अगर हमारे पास DE नहीं पैरेलल होगी BC के, इसका मतलब
हमारे पास कोई और लाइन होगी जो डी पॉइंट से निकलेगी ना, जो पैरेलल होगी BC के, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि DF पैरेलल है BC के, तो ये मैंने एजम्पशन मानी। अगर DF जो होगी वो पैरेलल होगी BC के, तो जो हमारे पास BPT है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय थेल्स थ्योरम हम ये लिख सकते हैं ना कि जो AD है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ना, जो मेरे पास ये पॉइंट है, सपोज करो ये था F पॉइंट ना, तो जो AD अपॉन DB है वो इक्वल होगा किसके, AF अपॉन FC के। ठीक है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ ना थेल्स थ्योरम से, लेकिन मुझे क्या दे रखा है, बट मुझे तो ये दे रखा है ना कि जो AD अपॉन DB है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के, और ये तो मुझे गिवन था ना मेरी इक्वेशन में, ये चीज़ मुझे गिवन थी। अब क्या है बेसिकली, इसका मतलब क्या होगा, जो भी ये मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन व्हाट आई कैन राइट इज दैट AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये मेरे पास है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड पे 1 ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो AE अपॉन EC भी +1 हो जाएगा। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं इसका, AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। लेकिन जो AF प्लस FC वो तो AC है ना, तो AC अपॉन FC हो जाएगा। जो AE प्लस EC है वो भी तो AC है ना, तो ये EC हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, FC जो है वो EC के इक्वल है। अब FC और EC तो तभी इक्वल हो सकते हैं ना जब ये दोनों के दोनों कॉमन पॉइंट्स हों, ठीक है, या फिर कंसाइड करते हों। तो इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हैंस हमारे पास जो DE होगी वो पैरेलल होगी किसके, BC के। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हम ये मान के चल रहे थे कि जो DF थी वो पैरेलल थी BC के, लेकिन अगर E और F पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जो DE होगी वो भी पैरेलल होगी BC के। तो इसके साथ हमारा ना थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स जो है वो प्रूफ हो गया। उसमें हम लोग जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल चैप्टर की, उसको सॉल्व करेंगे।